जैसे जंगल की लकड़ी, और बाल कैसे जलेगा जैसे सूखे घास की गठरी 1 मिनट में। ये हमारे शरीर की दशा है। हाड़े जले जैसे उड़े आसमान बन जाए जिंदगानी आया हो गई पुरानी, बन जाए जिंदगानी बोली राघवेंद्र सरकार की। माताओं बहनों सज्जनों, कल हम सभी लोग भगवान श्री राम के नामकरण की कथा श्रवण किए। गुरु वशिष्ठ के यहाँ भगवान श्री राम शिक्षा प्राप्त करने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान श्री राम थोड़े समय में ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 उपपुराण 108 उपनिषद में पारंगत हो गए। माताओं बहनों, शिक्षा प्राप्त करके हमारे राम जी जब अयोध्या आए तो राम जी के दिनचर्या में परिवर्तन क्या हुआ, गोस्वामी जी ने बताया। कल मैं आपको बताई थी, आइए एक बार फिर दोहराती हूँ। भगवान श्री राम सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरु अपने से बड़े जनों को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठी माताओं बहनों, सुबह उठ करके भगवान श्री राम मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः
भव, इसी क्रम से जैसे मातृदेवो भव, तो इसी क्रम से प्रणाम भी हमारे राम जी करते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा मात, पहले राम जी माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं। पितृ देवो भव, यानी राजा दशरथ अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। आचार्य देवो भव, यानी गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम अयोध्या में बड़े अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं और हम और आप कैसे बदलते हैं, चलते हैं अयोध्या से सीधे बक्सर। ध्यान दीजिए, बक्सर में एक बहुत बड़े मुनि निवास करते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र के लिए रामचरितमानस में चौपाई आया कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि बिहार के बक्सर में एक बहुत बड़े महात्मा निवास करते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। ध्यान दीजिए, विश्वामित्र है कौन? विश्व जिसका मित्र हो, पहला भाव वो है विश्वामित्र, या विश्व जिसको अपना मित्र समझता हो, ऐसे महात्मा का नाम विश्वामित्र है। और विश्वामित्र जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम का नाम क्या है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसाई विभिन्न शुभ आश्रम जाने। श्री रामचरितमानस के अनुसार विश्वामित्र जी की आश्रम का नाम है शुभ आश्रम, लेकिन वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़िए तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र जी का नाम है सिद्धाश्रम, और दोनों का एक ही अर्थ होता है, सिद्धाश्रम शुभ आश्रम, दोनों में से कोई भी आप ग्रहण कर सकते हैं। तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी बक्सर के सिद्धाश्रम में शुभ आश्रम में निवास करते हैं, और विश्वामित्र जी बार बार बक्सर में यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विश्वामित्र के जीवन में राम की कमी है। ध्यान दीजिए, बार बार यज्ञ कर रहे हैं लेकिन यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। मेरे अभिभावक, हमारे आपके जीवन में भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कमी रहेगी तो हमारा आपका जीवन यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। मैं आपको बताई थी कि मेरे अभिभावक, चाहे आप जीवन में, शायद मैं प्रथम दिन ही बताई थी कि चाहे जीवन में आप दुर्गा मैया की पूजा करो, राम जी की, कन्हैया की पूजा करो, नारायण की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, शंकर की पूजा करो, लेकिन जिस दिन हमारी आपकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी तो उस दिन ये कोई नहीं कहेगा कि दुर्गा मैया नाम सत्य है, कन्हैया नाम सत्य है, विष्णु नाम सत्य है, शंकर नाम सत्य है, नारायण नाम सत्य है। कोई कहता है? नहीं कहता है। सारे लोग कहते राम नाम सत्य है। तो जो सत्य हम मरने के बाद स्वीकार करते हैं उसको जिंदा रहते ही स्वीकार कर लेना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मैं श्री राम जी की महिमा क्या बताओ आपको। गोस्वामी जी ने जितने, मतलब कहते संसार के जितने सुपरहिट पापी थे, सुपरहिट पापियों की सूची गोस्वामी जी ने अंतिम में तैयार किया है। पायन के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सुख मना, ललिता अदानी गीत व्यास जना, देखल तार जना, ललिता अदानी गीत व्यास
राजा विठल जना। उस इन पापियों में एक पापी का नाम है यवन। यवन मतलब मुसलमान। एक मुसलमान भाई था, वो अपने बच्चे को गाली दे रहा था। मुसलमान भाइयों में एक बड़ी प्रसिद्ध गाली है हरामखोर। वो मुसलमान भाई अपने लड़के को गाली दे रहा था हरामखोर हरामखोर। इतने में उसकी मृत्यु आ गई। खोर भूल गया, हाराम 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 कह करके बैकुंठ चला गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे भाई राम नाम की क्या विशेषता। अभी हम लोग कीर्तन गा रहे हैं तो हमारे विपिन भैया मजीरा बजा रहे ना। वाल्मीकि जी राम जी नहीं कर रहे थे, मरा मरा का जाप कर रहे थे। ऐसे ही कीर्तन में मजीरा बज रहा है। आप सभी लोग जरा 1 मिनट मजीरा गाइए। मजीरा 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 मजीरा। हमारा मजीरा का गान कर रहे हैं तो राम जी का उच्चारण हो रहा है। मेरे अभिभावक राम नाम की महिमा में क्या बताऊं। विश्वामित्र के जीवन में विश्वामित्र कोई साधारण महात्मा नहीं थे, जिनके पास सूत्र है, शास्त्र है, साधन है, साधना है। गायत्री मंत्र के आविष्कारक। ये जो गायत्री मंत्र हम ब्राह्मण देवता लोग जाप करते हैं, गायत्री का माला करते हैं, ये गायत्री मंत्र किसने बनाया? विश्वामित्र जी ने बनाया। और तो और जिनके पास सूत्र है, शास्त्र है, साधना है, साधन है, गायत्री मैया के प्रकांड उपासक, गायत्री मंत्र के आविष्कारक और ब्रह्मा से भी कई गुना अच्छी सृष्टि करने वाले। ब्रह्मा से भी 10 गुना अच्छी सृष्टि करते थे विश्वामित्र जी। ब्रह्मा जी गैया बनाए तो विश्वामित्र जी ने भैंस बनाया। ये जो भैंस का दूध हम लोग खाते हैं, ब्रह्मा जी इसको थोड़े बनाए, इसको विश्वामित्र जी बनाए। ब्रह्मा जी ने अगर गाय बनाया तो विश्वामित्र जी ने भैंस बनाई। ब्रह्मा जी ने अगर जौ बनाया तो विश्वामित्र जी ने गेहूं बनाई, जिसकी रोटी हम और आप खाते हैं। माताओं बहनों, विश्वामित्र जी नारियल की खोपड़ी से मानव की सृष्टि भी शुरू कर दिए थे। अंत में विष्णु भगवान आकर के हाथ जोड़े कि ब्रह्मा का जो काम है उसको मत छीनिए, उनके पेट में लात मत मारिए। बाबा मैं जान गया कि आप ब्रह्मा से बड़े। और नारियल की खोपड़ी से मनुष्य की रचना करने लगे थे। मेरे कहने का तात्पर्य, विश्वामित्र जी ब्रह्मा से भी कई गुना विकसित सृष्टि करने वाले थे। ऐसे विश्वामित्र जी बार बार यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लंका का जो सुपरहिट आतंकवादी है रावण, उसकी नानी है ताड़का और उसके मामा का नाम है मारीच। रावण की नानी ताड़का और मारीच सुबाहु विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा दे रहे। यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, यज्ञ कुंड में खून डाल दे रहे हैं, हड्डियां डाल दे रहे हैं, यज्ञ अधूरा रह जा रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गाधी तने माने विश्वामित्र को चिंता हुई कि आखिर हमारा यज्ञ पूरा कैसे होगा। एक बात बताऊं, हमारे देश भारत पर जब कभी भी संकट पड़ा या पड़ता है तो हमारे देश के महात्माओं को चिंता होती है। क्यों? क्योंकि ये भारतवर्ष ऋषि प्रधान देश था।
ये भारत ऋषियों का देश है। हमारा भारतवर्ष पहले ऋषि प्रधान देश था, बाद में कृषि प्रधान देश हो गया। लेकिन अभी अभी वर्तमान में न हमारा भारत देश ऋषि प्रधान रहा न कृषि प्रधान रहा, बल्कि कुर्सी प्रधान हो गया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हमारा देश जब जब खतरे में पड़ता है, संकट में पड़ता है, तो हमारे देश के महात्माओं को चिंता होती है। विश्वामित्र को चिंता हुई कि आखिर रावण का जो आतंकवाद है बोलबाला बढ़ रहा है। रावण अपने मिलिट्री फोर्स में सबसे अधिक महिलाओं को नियुक्त किया। रावण का गेट कीपर कौन है? लंकनी। लंका की रक्षा कर रही है गेट कीपर के रूप में लंकनी। और समुद्र के बीचों बीच में सिमिका नामक रडार फिट कर दिया। और तो और उत्तर भारत में महिला कर्नल बनाया। रावण ताड़का, अपनी नानी ताड़का को बक्सर में ताड़का मारी, सुबाहु को बिठाया। दक्षिण भारत में अधर्म को बढ़ाने के लिए रावण ने सुपर्णखा, खर, दूषण, कृष्णा आदि को नियुक्त किया। महात्मा विश्वामित्र को चिंता हुई कि आखिर भारत पर निशाचरों का कब्जा हो रहा है, आखिर इन निशाचरों का सफाया कैसे होगा। और जब विश्वामित्र को चिंता हुई, ध्यान लगा करके देखे तो पाए कि जो दुनिया का ठाकुर है, ब्रह्म है, वो दशरथ के यहाँ बेटा बन के आया है। अतः विश्वामित्र जी अपने मन रूपी विमान पर आरूढ़ होकर के सीधे अयोध्या आए। सरयू मैया में स्नान किया, स्नान करके राज दरबार में पधारे। राजा दशरथ विश्वामित्र का खूब स्वागत करते हैं। चरण को धोए, आसन पर बिठाए, भोजन कराए, नया वस्त्र पहनाए, दक्षिणा दी। एक आध घंटा विश्वामित्र जी आराम किए। तब धीरे से राजा दशरथ ने कहा, मुनिवर, आपका आगमन अयोध्या में किस कारण से हुआ है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, असुरी समूह सतावई मैं बक्सर में यज्ञ कर रहा हूँ। हमारे यज्ञ में रावण की नानी ताड़का, मारी, सुबाहु, मामा आदि विघ्न डाल रहे हैं। अतः मैं जांचने आया हूँ कि यज्ञ में आप क्या सहयोग करेंगे। ध्यान दीजिए। राजा दशरथ ने कहा, अगर यज्ञ में गुरुजी जमीन की कमी पड़ रही है तो आपको मैं भूमि दे दूं। यज्ञ में अगर आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है तो धन न दूं, कोष ही दे दूं। यज्ञ में अगर दूध, घी, दही की कमी हो रही है तो 1 लाख गैया दे दूं। बताओ गुरुजी क्या चाहिए। तो राजा दशरथ से विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावई मोई, मैं जाचन पायो तो ही अनुज समेत देव रघुनाथा। निश्चर बदमय हो सनाता। अगर यज्ञ में सहयोग देना चाहते हो तो लक्ष्मण के सहित हमें श्री राम को प्रदान करो। और जैसे ही राजा दशरथ के सुने कि विश्वामित्र जी मेरे पुत्र श्री राम को मांग रहे हैं, विश्वामित्र जी के वाणी को सुन करके गोस्वामी जी कहते, सुनी राजा आती आतिया बारी, राजा आती आतिया
विश्वामित्र जी मेरे बड़े पुत्र श्री राम को मांग रहे हैं। राजा दशरथ का कलेजा कांप गया। राजा दशरथ का वो थरथर शरीर कांपने लगा। राजा दशरथ ने कहा, गुरुवर एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, राम के नाम में 2 अक्षर है, रा आ मा। अतः संसार में 2 अक्षर के जितने भी चीज है आप हमसे दिल खोल करके मांग लो। मांगो भूमि, भूमि में कितना अक्षर है गिनते रहिए। भूमि 2 अक्षर। मांगो भूमि। धेनु, धेनु में कितना अक्षर है 2 अक्षर। धन, धन में 2 अक्षर। कोसा, सर्वस देव आज सह रोषा। देह, देह में भी 2 अक्षर है। यहाँ तक कि देह प्राण, प्राण में भी 2 अक्षर है। राजा दशरथ 1 मिनट में अपने प्राण को दे सकता है, लेकिन राम को नहीं दे सकता। एक लाइन में सुना रही हूँ क्योंकि लंबा प्रसंग है। राजा दशरथ ने कहा, हे गुरुदेव विश्वामित्र जी, हाथ जोड़ बीती करीला, हाथ जोड़ बीती करीला, सुनो ना बिनती आए बक्सर के बाबा। हाँ बक्सर के बाबा, अरे बेतना बनेला बबुआरा। बक्सर के बाबा, बेतना बनेला बबुआरा। बेतना बनेला राजा दशरथ ने कहा, गुरुजी मैं सब कुछ दे सकता हूँ। राम के नाम में 2 अक्षर के जितने भी चीज हैं आप हमसे मांग लो। भूमि, धेनु, धन, कोसा, सब कुछ, यहाँ तक कि देह भी दे सकता हूँ, शरीर भी दे सकता हूँ, प्राण भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता, क्योंकि राम मेरा ऑक्सीजन है। अगर आप कहिए यज्ञ में बाधा पड़ रही है तो मैं अपने बेटा को नहीं दूंगा, राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा, मैं स्वयं चल करके लंका के आतंकवादियों से निपटूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राजन, जब मैं बार बार बक्सर में यज्ञ कर रहा था, लंका के आतंकवादी बाधा डाल रहे थे, तो क्या तुम्हें न्यूज नहीं मिला, समाचार नहीं मिला?
जब तू 60,000 वर्ष के बूढ़े हो गए तब भारत के बॉर्डर पर जाओगे लड़ाई करने के लिए? मेरे अभिभावक, साधारण सी बात है, मान लो भारत देश पर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, संकट पड़ जाए और भारत की सरकारी सेना अगर कम पड़ जाए, मैं आपके पास झूरा में आऊं तो हे झूरा के नौजवान भाई लोग, आप मेरे साथ चलो अनंतनाग में, क्योंकि भारत में सैनिकों की संख्या कम पड़ रही है। आप चलिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए। तो आप झूरा के जितने भी नौजवान हैं वो न तैयार होकर के झूरा के जितने 70 साल के बूढ़े वो कह दे बहन जी आप चिंता मत करो, हम चलेंगे अनंतनाग में लड़ने। अगर इन बुजुर्गों को लेकर के मैं सीमा पर जाऊं तो ये दिल्ली पहुंचते पहुंचते जय सिया राम बोल जाएंगे। क्या? क्योंकि भारत देश की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा भारत के बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते, भारत देश की रक्षा भारत का नौजवान कर सकता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, राजा तू अब 60,000 साल का बूढ़ा राजा हो गया, तू लंका के आतंकवादी को नहीं मार सकता। लंका के आतंकवादी को समाप्त करने की सामर्थ्य तुझ में नहीं बल्कि तेरे बेटे श्री राम में है, अतः राम और लक्ष्मण को प्रदान करो। माताओं बहनों, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र राजा दशरथ को समझाया कि जिस राम से तुम इतना प्रेम करते हो राजन, और राम जी की प्राप्ति कैसे हुई? बोले गुरु जी यज्ञ से। बोले यज्ञ से राम जी को प्राप्त किया और यज्ञ की रक्षा के लिए तू राम को देने से मना कर रही हो? अरे जाने दो, बड़ा लाभ का सौदा है। राम लक्ष्मण जी जाएंगे दो, लेकिन जाएंगे दो, आएंगे दो नहीं, आएंगे 4। होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे, ताड़ का उधारी मगमुनि रक्षा करी, गौतम तिया को तार जग जस पावेंगे, जनकपुर में जाए को दंड खंड करी, जनक दुलारी को ब्याही घर लावेंगे। राजन, बड़ा लाभ का सौदा है। विश्वामित्र मुनि के साथ अपने दोनों बेटे राम लक्ष्मण को जाने दे, क्योंकि जाएंगे दो, आएंगे 4, तेरे यहाँ बहुएं आएंगी, बतोहू आएंगे। बड़े ही संक्षिप्त में राजा दशरथ राम लक्ष्मण को प्रदान किए। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी आगे बढ़े बक्सर के लिए। विश्वामित्र ने कहा, राम ये बता, तू 6 महीने वाले रास्ते से बक्सर चलोगे कि 6 दिन वाले रास्ते से? राम जी ने कहा, दोनों रास्तों की मार्गों की विशेषता क्या है गुरु जी? विश्वामित्र जी ने कहा, राघव अगर तू 6 महीने वाले रास्ते से चलोगे तो ताड़का, मारीच, सुबाहु एक भी आतंकवादी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तू 6 दिन वाले रास्ते से चलोगे तो लंका के बड़े बड़े आतंकवादी, रावण की नानी, ताड़का, मारीच, सुबाहु मिलेंगे। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुजी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 6 महीने वाले रास्ते से चलें, आप चिंता मत करिए, हम 6 दिन वाले रास्ते से ही चलेंगे। अगर लंका के आतंकवादी ताड़का, मारीच, सुबाहु मिलेंगे तो हम उनको ऐसा LG का कारतूस लगाएंगे कि एक ही परमाणु बम में धराशायी हो जाएंगे, लेकिन हम 6 दिन वाले रास्ते से चलेंगे। बड़े ही संक्षिप्त में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जब आगे बढ़े तो बीच रास्ते में ताड़का मिल गई, और ताड़का को भगवान श्री राम ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में ताड़का को ठिकाने लगा दिया। देखिए राम जी का चाहे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, दोनों अवतारों में राम जी ने सबसे पहले हम नारियों का वध किया। कृष्णावतार में जब भगवान कृष्ण 6 दिन के थे तो किसको मारे? उतना को मारे। और राम जी अपने जीवन में जब तीर धनुष उठाए तो सबसे पहले
ताड़का को मारे। दोनों अवतारों में राम और लक्ष्मण हम नारियों का वध किया। मानो राम और लक्ष्मण कहते हैं अगर भारत देश को सुधारना चाहते हो तो जो दुर्गुण की फैक्ट्री है उस दुर्गुण की फैक्ट्री पर बम ब्लास्ट करो, तब भारत देश सुधर सकता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के बक्सर पहुंचे और महात्मा जी को देखिए आप, राम लक्ष्मण आए, प्राप्त हुए विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी चादर ओढ़ करके सो गए। राम लक्ष्मण जी ने कहा हे भगवान इस महात्मा को क्या हो गया। पहले महात्मा छाती पीट रहा था कि हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, जब मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आया तो ये तो चादर तान करके सो गया। ध्यान दीजिए, विश्वामित्र पहले ज्ञानी थे, लेकिन जब विश्वामित्र के जीवन में राम जी आए तो विश्वामित्र जी ज्ञानी से भक्त बन गए। और भक्त को किसी बात की चिंता नहीं रहती, भक्त भगवान पर आधारित रहता है। भगवान श्री राम को जैसे ही अपने आश्रम में लाए चादर तान करके सो गए। भगवान श्री राम को कहना पड़ा कि प्रातः कहा मूली शन घुराई, निर्भय आज्ञा करो तुम जाई। माताओं बहनों, बड़े ही संक्षिप्त में विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हो रहा है। यज्ञ आरंभ हुआ, भगत सहित मुनि आहुति दे, स्वाहा 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 हवन हो रहा है। राम लक्ष्मण आकाश पृथ्वी पाताल चौकन्ना है। राम लक्ष्मण तीर धनुष लेकर के यज्ञशाला के चारों तरफ घूम रहे हैं। उसी समय रावण की जो नानी थी ताड़का, उसको तो ठिकाने लगा दिए थे, बचे दो मामा मारीच और सुबाहु। तो भगवान श्री राम सुबाहु को भी ठिकाने लगा दिया, बचा मारीच। तो मारीच से भगवान श्री राम ने विचार किया कि अभी इससे काम है, सीता अपहरण में सहायता करेगा, इसलिए बिना फर का बाण चला करके भगवान ने मारीच को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बड़े ही संक्षिप्त में विश्वामित्र जी राम जी से बोले बेटा हमारा यज्ञ पूरा हो गया, लेकिन एक यज्ञ और बाकी है, और वो यज्ञ महात्मा की नहीं बल्कि राजा के यज्ञ की बाकी यज्ञ है। राजा जनक की यज्ञ, और राजा जनक का जो यज्ञ है वो धनुष यज्ञ है। निमंत्रण चिट्ठी आया है मिथिला से, अतः हमारे साथ मिथिला चलो। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के मिथिला के लिए प्रस्थान करे। बक्सर से 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में जब विश्वामित्र जी गए तो गंगा के तट पर एक गांव है अहिलौली, जहां की माता अहिलौली थी। वहां माता अहिलौली अहिल्या पत्थर बन करके राम जी का इंतजार कर रही है। राम जी जैसे अहिलौली गांव में गए, बोले गुरु जी इस स्थान का इतिहास क्या है। यहाँ पर पक्षी की आवाज नहीं आ रही है, मनुष्य की छोड़िए, बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। हमें इस जगह का इतिहास बताओ। तो विश्वामित्र जी श्री राम जी को सुनाए कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे राम, अहल्या की कथा, दो पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित एक नारी की करुण कथा है। एक तो अहल्या के साथ इंद्र ने छल किया, दूसरा गौतम ऋषि ने श्राप दिया। इसलिए राम तू अहल्या को चरणों से स्पर्श कर। राम जी ने कहा गुरु जी मैं क्षत्रिय राजकुमार हूँ, अहल्या ब्राह्मणी स्त्री है। कोई क्षत्रिय राजकुमार किसी ब्राह्मणी को अपने चरणों से स्पर्श करेगा तो इसका हमें पाप लगेगा गुरुजी, इसलिए मैं चरणों से स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा राम तू कब से अपने आप को क्षत्रिय मानने लगा। अरे रामावतार से पहले तुम्हारा 2 अवतार वामन और परशुराम के रूप में ब्राह्मण के घर हो गया है, अतः तुम्हारे जैसा सुपर हिट ब्राह्मण कोई है नहीं। बहाना मत मार राम, अहल्या को चरणों से स्पर्श कर। राम जी ने दूसरा बहाना मारा गुरुजी वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात और है। अरे अहल्या पराई नारी है, मैं पराया पुरुष हूँ। कोई पराया पुरुष पराई नारी को
चरणों से स्पर्श करेगी तो इसका हमें दोष लगेगा। माताओं बहनों, विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, तू कब से अपने आप को पुरुष मानने लगा? तेरी जैसी सुपरहिट नारी संसार में कोई है नहीं। राम जी, जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए तूने मोहिनी का रूप बनाया। तेरे जैसा सुपरहिट नारी कोई दुनिया में है नहीं। चरणों से स्पर्श कर, क्योंकि अहल्या का पतन कामरथ से हुआ है और इसका उद्धार रामरथ से होगा। इसलिए चरणों से स्पर्श कर। भगवान श्री राम परिषत पद पावन शोकिन सावन प्रगट भई तब परिषत पद पावन शोकिन ध्यान दीजिए। भगवान श्री राम चरणों से स्पर्श किए, अहल्या का उद्धार हो गया। भगवान श्री राम जब तक अहल्या का उद्धार नहीं किए थे, अहल्या उद्धार से पहले राम जी को लोग इतना ही नाम से जानते थे। कितना नाम? रघुपति राघव राजा राम, इतना ही। लेकिन जिस दिन भगवान श्री राम अहल्या का उद्धार कर दिए तो अहल्या भगवान श्री राम के नाम में एक नाम और जुड़ गया, पतित पावन सीताराम। बोलिए पतित पावन भगवान सीताराम जी महाराज की। आइए एक लाइन। पतित जनों को कर करो पुनीता, हे राम सीता, हे राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, हे राम सीता, हे राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, हे राम सीता, पतित जनों को करो पुनीता, हे राम सीता, हे राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, हे राम। माताओं बहनों, भगवान श्री राम अहल्या का उद्धार किए। बीच रास्ते में माता गंगा मिली। आइए एक लाइन में माता गंगा का ध्यान करें। आज रामचरितमानस में गंगा माँ का पहली बार पदार्पण हुआ है। ध्यान दीजिए। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, हे गंगे, तेरे दर्शन मात्र से जीवों को मुक्ति मिलती है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर झूरा में आप हैं, यहाँ पर गंगा जी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें कि गंगा स्नान का फल हमको मिले तो प्राप्त हो सकता है। एक फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ। जब माता बहन भैया लोग, दादा लोग, चाचा लोग, बाबा लोग, आप सुबह में स्नान करो तो संस्कृत में आप श्लोक भले ना बोल पाओ, केवल इतना कह दो, हे गंगा मैया, हे सरयू माँ, हे नर्मदा, हे सिंधु, हे कावेरी, हे यमुना, हे सरस्वती, हे गोमती, पवित्र नदियों के नाम का स्मरण ही कर ले तो भी गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैं देखती हूँ गांव देहात में माघ के महीने में जब ज्यादा ठंडी पड़ती है ना, तो गंगा का नाम लोग भूल जाते, बोलते हु भूत प्रेत को हु क्या है भैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो कितना भी माघ का महीना हो, हु मत बोलिए, गंगे मैया का नाम बोलिए तो गंगा स्नान का फल आपको झूला में घर बैठे मिल सकता है। इसलिए आइए
मानस में गंगा माँ का पहली बार पदार्पण हुआ है। एक लाइन में माता गंगा का ध्यान करें सभी लोग। पापी भी तूने तार दिए, अरे जय हो गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो। करना चाहेंगे वो लोग गंगा मैया का ध्यान करेंगे, और जो नहीं करना चाहेंगे भैया उनको तो ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो भी नहीं तार पाएंगे। इसलिए जो लोग मुक्ति पाना चाहते हैं वही लोग बोलेंगे भैया, जिनके कुल खानदान में भगवान का नाम लेना सहता हो। अगर न सहता हो तो हम जबरदस्ती काहे को आपको परेशान करेंगे। पापी भी तूने तार दी, हो गंगे मैया। पापी भी तूने तार दी, हो गंगे मैया। जय हो गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, हो गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, हो गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए। क्योंकि जो गंगे का ध्यान धरे, जो गंगे का ध्यान धरे, स्नान करी नित भैया, तो होता क्या है, सुख संपत्ति की कमी न रहती, माल पानी की कमी न रहती, पाप कटे नित भैया। पापी भी तूने तार दिए, हो गंगे मैया। 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 पापी भी तूने तार दिए। बोलिए गंगा महारानी की। भगवान श्री राम बोले, गुरुजी गंगा इस धरती पर कैसे आई मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी ने कहा, हे राघव